बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं कच्चे कीमे के बीफ कबाब बनाकर रमज़ान के लिए फ्रीज़ करूंगी और आपको भी बताऊंगी कि आप इसे कैसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं और 1 से 1.5 माह तक के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं। निहायत जूसी, मुंह में घुल जाने वाले ये कीमे के कबाब बनेंगे। बनाना बहुत आसान है। चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो कीमे के कबाब बनाकर फ्रीज़ करने हैं, तो इसके लिए मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं। उसके साथ ही मैंने 1 बड़े साइज़ का लहसुन छील लिया है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। इसे जूसर वाले जग में डालेंगे। इसमें 3-4 घूंट पानी के डाल देंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। अगर आप पानी ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो पेस्ट पतला हो जाएगा, जिससे कच्चे कीमे के जो कबाब है उनकी शेप देते वक्त आपको मसला आएगा, क्योंकि कीमा पतला हो जाएगा। चलें जी, दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने 1.5 किलो के करीब कीमा ले लिया है। कीमे के बारे में आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि इसमें पानी ना हो, बिल्कुल ड्राई कीमा होना चाहिए। चलें जी, अब इसके अंदर जो हमने पेस्ट रेडी किया है वो ऐड कर देंगे। 5-6 चम्मच दही के ऐड कर देंगे, जिससे कबाब बहुत सॉफ्ट होंगे, बेहद नरम, जूसी और मॉइस्ट होंगे। कुछ सिंपल सादा मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबल स्पून भरकर कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है, ज़ीरा पाउडर। हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाले का पाउडर ऐड कर दिया है। साबुत धनिया ले लेंगे, उसको हाथ की हथेली पर हल्का सा क्रश करके उसे ऐड करेंगे, क्योंकि इस तरीके से क्रश किया हुआ धनिया डालेंगे ना तो कबाबों का टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। हाफ टी स्पून से भी कम मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। उसका भी मैं आपको बताऊं, बेकिंग सोडा ऐड करने की वजह से आपके जो कबाब हैं वो सख्त नहीं बनेंगे, हार्ड नहीं होंगे, फ्राई होने के बाद सॉफ्ट रहेंगे और फ्लफ़ी बनेंगे। चलें जी, अब इसके अंदर मैंने हाफ कप आटा ऐड कर दिया है। आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं। बेसन या आटा ऐड करने का मकसद होता है कि जो कीमे के अंदर पानी है वो अब्जॉर्ब्ड हो जाए। बारीक कटा हरा धनिया भी ऐड कर दिया था। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने कबाब बनाकर फ्रीज़ करने हैं, तो मैं फ़ौरन से ही मिक्स करने के साथ ही इसके कबाब बना लूँगी। लेकिन अगर आप लोगों ने फ्रीज़ नहीं करने तो फिर आप 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, ताकि मैरिनेशन अच्छे से हो सके। और मैंने तो फ्रीज़ ही करने हैं, तो मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इस स्टेज पर आकर आप इन्हें फ्रीज़ कर दें। ज़िपर में डालकर भी कर सकते हैं, किसी ट्रे में लगा कर भी रख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। चलें जी, यहाँ पर घी में हम लोग इसको फ्राई करेंगे, आप ऑयल में भी कर सकते हैं। बाकी के कबाब मैंने फ्रीज़ करने हैं और कुछ कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कि ये किस कदर मॉइस्ट, जूसी और फ्लेवरफुल बने हैं और किस तरीके से इनका कलर आया है। चलें जी, गरम कर लेना है आपने पहले घी को। उसके बाद आपने कबाब ऐड करने हैं। 3-4 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे और 3 से 4 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से पकाएंगे, ताकि इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे कुक करेंगे, ताकि कीमा हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। इतनी आसान कबाब बनाने की रेसिपी आज से पहले आपसे किसी ने शेयर नहीं की होगी, और इतने मज़े के फ्लेवर वाले टेस्टफुल कबाब भी आपने कभी नहीं खाए होंगे। एक दफ़ा इस तरीके से मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।